सर्वेभ्यो नमो नमः। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोहिमम्। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं। परोक्ष का मतलब अपने पीछे अपने कार्य बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनं और मुंह पर मीठे बोलने वाले। जिस प्रकार घड़े में मुख पर दूध दिख रहा है और अंदर हलाहल यानी विष है, ऐसे घड़े को, ऐसे दूध को जिस प्रकार हमें त्यागना चाहिए, उसी प्रकार ऐसे मित्रों को भी हमने त्यागना चाहिए जो मुख पर मीठे बोलते हैं और हमारे पीछे जो हमारे कार्य का नाश करते हैं। तो हम लोग दौड़ रहे अभी, चल रहे हैं अभी गोदोहनम। इस पाठ को हमने पहले देखा था प्रस्तावना के रूप में। हम आगे आज इसकी शुरुआत करते हैं। आपको बताया गया है कि चतुर्व्यूहन नामक एकांकिका से यह संक्षिप्त पाठ दिया गया है, जिनके लेखक है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय। तो मैं आप लोगों को आज प्रस्तावना पढ़ूंगा, मेरे साथ आप लोग भी अपनी किताब में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारे रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। आपको मैंने इंट्रो में पहले ही बताया था कि 1 माह तक वह व्यक्ति गाय का दूध नहीं निकालता, और जब 1 महीने के बाद वह जाता है तो जो गाय जो है वह उसको दूध निकालने नहीं देती, अपने पैरों से उसको मारती है और वह रक्त रंजित होकर नीचे गिरता है। गलती से कोई प्रस्तावना में शायद गाय के लिए ऐसा बताया गया, तो वह व्यक्ति जो है वह रक्त रंजित होकर गिरता है। तो इस प्रकार की यह कथा है। दृश्यों में यानी पार्ट्स जिसे कहते हैं अंक, एपिसोड में यह हम देखा थे एक ही अंक में अलग अलग पलट रहते हैं। उन पलट को हमने दृश्य ऐसा कहा है। पहला दृश्य है मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिवस्तुतिं करोति। अब यह जो मल्लिका है वह चंदन की जो पत्नी है, वह मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, वह मोदक तैयार करती है। कुछ तो भी लड्डू मोदक जो कुछ है भगवान की पूजा के लिए, ऐसे रचयन्ती का मतलब रच धातु है शत्रु प्रत्यय। वह मोदक निर्माण करती है, तैयार करती है। मंद स्वरेण शिवस्तुतिं करोति, और रचयन्ती शत्रु प्रत्यय मैंने पहले ही कहा था। मोदक बनाते बनाते वह भगवान शिव की स्तुति करती है। भगवान शिव की स्तुति तो सबको मालूम है, तो कुछ तो भी गुनगुनाना है, पूजा करनी है, या भगवान की जो मंत्र स्तोत्र है, जो शिव स्तुति है, ऐसी स्तुति का जो उच्चार कर रही है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। अब बहुत बार ऐसे होता है कि अपने घर में भी कुछ तो भी बन रहा है और हम लोग घर में आते हैं बाहर से, और घर में कुछ तो भी स्वादिष्ट जो हमें अच्छा लगता है, ऐसे कुछ पदार्थ की सुगंध आती है और हम सीधे दौड़ते हैं घर के अंदर और माँ को कहते हैं अरे क्या बन रहा है, दौड़ा जल्दी मुझे। तो यही अवस्था उस चंदन की है। उस लड्डुओं का, उन मोदकों का स्मेल सुनकर वह प्रसन्न मना
मोदक गंधम मधुभवन प्रसन्न मना चंदन प्रवेशति। उस मोदक के सुगंधी ऐसे गंध को सुनकर प्रसन्न मन से, अत्यंत आनंदित मन से वह प्रवेश करता है। तो चंदन, आहा, अब यहाँ चंदन का कैरेक्टर है, चंदन, आहा आहा, अरे वाह, सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंधस्तु, सुगंध तो मनोहर है, मनोहर मन को भाने वाला, सुगंध अरे मनोहर, सुगंध तो बहुत मनोहर है। विलोक्य वी प्लस लोक धातु ले प्रत्यय देखकर अये मोदकानि रच्यते, मोदकानि रच्यन्ते, ऐसे कंस्ट्रक्शन है। और ये अपनी पत्नी को संबोधित करता है कि अये मोदकानि रच्यन्ते, मोदक बनाए गए हैं। प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत्, और ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है हम लोगों को वह एक्शन है, उसकी बहुत आनंद होता है। वाह, मोदक बने, प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत्, अब मैं खाता हूँ, आस्वादयामि, मैं आस्वाद लेता हूँ इस चीजों का, मैं इसको उपभोग लेता हूँ, ऐसा करके वह मोदकम ग्रहीतुम् इच्छति, मोदक लेना चाहता है, ग्रहीतुम् इच्छति। ग्रह धातु में 9th क्लास वर्ड टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, इस अर्थ में यह धातु आता है। तो वह मोदक ग्रहण करना चाहता है। ईश्वरिच्छ धातु 6th क्लास परस्मैपद, तो वह बहुत ही आनंद से अब मैं इसको आस्वाद लूंगा, इसको खाऊंगा, ऐसा कहते वह एक मोदक तुरंत लेना चाहता है। मल्लिका अत्यंत गुस्से से, ऐसा क्रोधम ब्रैकेट में दिया है, वो एक्टिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एक्सप्रेशन से अत्यंत गुस्से से, क्रोधेन सह विरम विरम, विरम यानी स्टॉप, वी उपसर्ग रम धातु, इस प्रकार रम आत्मनेपद में रहता है, लेकिन जब वी उपसर्ग उस रम धातु को लगेगा तो वह परस्पर पद में कन्वर्ट होता है। विरम लोक लकार मध्यम पुरुष एकवचन, स्टॉप स्टॉप, मा स्पृश, डोंट टच, स्पृश स्पर्श, यह जो है धातु है स्पृश, लोक लकार मध्यम पुरुष एकवचन, डोंट टच एतानि मोदकानि, इन मोदकों को हाथ मत लगा, इन लड्डुओं को हाथ मत लगा। लड्डू भी कहते हैं, मोदक भी कहते हैं हम लोग। आज आपकी परिभाषा बदल गई है, मोदक यानी हम गणपति के मोदक ही पकड़ते हैं, लेकिन अलग अलग मिठाइयों को भी अलग अलग नाम दिए, तो हम लोग लड्डू भी समझ सकते हैं यहाँ पर, या मोदक भी समझ सकते हैं। तो चंदन किमर्थम क्रुध्यसी, अपनी पत्नी को कहता है कि अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, किमर्थम क्रुध्यसी, क्या क्रोध धातु चौथे गण का अलग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्रोध धातु 4th क्लास प्रश्नपद टू एंग्री, इस अर्थ में यह धातु आता है कि अरे गुस्सा क्यों हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलपतां नियंत्रितुम अरे गुस्सा तुम्हारे जो तुम्हारे बनाए गए जो मोदक है, तुम्हारे द्वारा जो मोदक बनाए गए हैं, उन मोदकों को देखकर अहम जिह्वालोलपतां, जिह्वालोलता, जिह्वायाः, इस जिह्वा की लालच के कारण मनुष्य को जो कुछ भी अच्छी चीजें खाने की इच्छा होती है, मनुष्य के पेट को नहीं होती, वह सारे जिह्वा की इच्छा रहती है। हमारे जो टंग है, जिह्वा है, इसको ही हम दिन भर शांत करने में लगे हुए रहते हैं। हमारे मन की कोई भूख नहीं रहती, हमारे सिर्फ इस जिह्वा की वह भूख रहती है। जिह्वा को ही इच्छा होती है किसी भी अलग अलग पदार्थ को चखने की। तो यह बात कहता है कि इनको देखकर मेरी जो जिह्वा है, उसकी लोलुपता, उसके लालच के कारण मैं खुद पर नियंत्रण रखने के लिए असमर्थ हूँ। अक्षम न क्षम, किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम इसे नहीं जानती। इस प्रकार दोनों का संवाद होता है। तो मल्लिका उसको कहते सम्यक जानामि नाथ, स्वामी मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बनाए हुए जो मोदक है वो
देखने के बाद आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन यह जो मोदक है, ये जो मैंने बनाए हैं वह पूजा निमित्तम, पूजा के निमित्त से बनाया है, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन तरी शीघ्रम पूजनम संपादय प्रसादम जति, तो फिर जल्दी जल्दी पूजा करो और मुझे प्रसाद दो। हमारे घर में कभी त्योहार रहती है, धार्मिक उत्सव या पोला होली कुछ ना कुछ रहती है, मिष्टान्न बनते हैं और उस दिन हम लोगों के यहाँ अलग अलग विभिन्न व्यंजन जिसे कहते हैं उनकी निर्मित होती है। तो हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी आज की पूजा हो रही है, 1 बज गया, 1:30 बजे, 2 बजे, कब होगा ये सब? हम भी जल्दी जैसे करते हैं। उसी प्रकार वह जो चंदन है अपनी पत्नी को कहता है कि शीघ्र में पूजा संपादित, जल्दी से जल्दी पूजा संपादित करो और प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। दा धातु उभयपद तीसरा गण यहां आता है, परस्पर पद, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो मुझे जल्दी जल्दी प्रसाद दो। मल्लिका हो अत्र पूजनम न भविष्यति, उसकी पत्नी का पति कह रहे पूजन तो आज नहीं है। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशीश्व मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं कल अपनी सखियों के साथ, स्वसखीभिः सह, सह के साथ तृतीय विभक्ति, इसलिए सखी शब्द की तृतीय विभक्ति की है। मैं अपनी सखियों के साथ कल काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने वाली हूं। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयं करिष्यामः। काशी विश्वनाथ का मंदिर बोलने के बाद आपको पता ही चलिए कि ये कहाँ जा रहा है। वहां गंगा नदी में जाकर स्नान करूंगी और धर्म यात्रां च करिष्यामि, और मैं धर्म यात्रा भी करूंगी। धर्म यात्रा में कुछ तो भी धार्मिक यात्रा रहती है, कई 4-6 जगह जाके भगवान को प्रणाम करना है, अलग अलग जैसे धर्म यात्रा कहते हैं। तो वह यात्रा करूंगी, गंगा स्नान करूंगी। चंदन सखी भी सह न मया सह, भगवती कहता है अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, मेरे साथ नहीं आ रही हूँ। विषाद नाटक, वह विषाद यानी दुख जताता है, अपनी पत्नी को दुखजनक बात ऐसा प्रकट करता है, मेरे अपनी सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं आ रही हो। तो मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, उसने अपनी सखियों के नाम बताए। अरे चंपा गौरी है, माया है, मोहिनी है और कपिला आदि सारी औरतें, सारी मेरी सहेलियां जो है वह आ रही है, वह जा रही है। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, तो फिर मेरे साथ आपके आने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेलियां है, ये लड़की औरतें या ये मेरी सहेलियां मेरे साथ है, तो आपका आना उचित नहीं है। तो वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, अब धर्म यात्रा करनी है, काशी विश्वेश्वर का दर्शन करना है, तो जाके एक दिन की बात है नहीं। उसने कहा कि सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में हम लोग वापिस आएंगे। तावत् गृहं व्यवस्थां, तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक घर की जो कुछ व्यवस्था है, घर के जो कुछ काम है, वह सारे काम, और अपनी जो गाय है उस गाय की व्यवस्था, इन चीजों का अच्छी तरह से आप पालन करें। तो ऐसी वह सूचना देती है। और इसी जगह हमारा जो पहला दृश्य है वह पहला दृश्य यहाँ समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट पेज में अपना दूसरा दृश्य देखेंगे। यह लेसन होने के बाद इस लेसन के संबंध जो कुछ भी व्याकरण के भाग है उनको हम उसके बाद देखने वाले हैं। तो अपेक्षा है कि आप लोग इस लेसन को 2 बार अच्छी तरह पढ़ें। उसमें कुछ मुश्किल शब्द अगर है तो उसको आप निकाल के रखें, बहुत ही अच्छा लेसन नहीं है। तो फिर इस लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, पुनः मिलाना।